हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि मैं एक कंप्लीट बैच आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आऊँगा और फाइनली वो बैच मैं आपके लिए स्टार्ट यहाँ पर करने जा रहा हूँ। और ये बैच जो है आपके लिए कंप्लीट मैथ में आपको यहाँ पर करवाऊँगा, जिसके अंदर आपकी जो अर्थमेटिक है और एडवांस है वो कंप्लीट मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको वीडियो जो है वो मिलती रहे और आपके पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको वीडियो आपके पास पहुँच जाए। इसके लिए कम से कम आपको बेल आइकन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आपका जब जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो कंप्लीट मैथ अगर आपको पढ़नी है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़नी है, और दोस्तों हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग रहेगा। जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को रटने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको कम टाइम के लिए याद रख पाते हैं। जैसे हम बात करते हैं एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ के अंदर आप लोग फॉर्मूले सारे सारे पढ़ लेते हो, रट लेते हो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मैथ्स का फॉर्मूला हो वो आया कैसे, उसका बेसिक क्या है, ये सारी की सारी बातें हम लोग इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग उसके बेसिक पढ़ेंगे, जितने भी आपके फॉर्मूलेज हैं वो कैसे बनते हैं, कोई भी टॉपिक आपके क्या काम आता है, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। जिसने अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ी है या अब जिसने अभी तक तैयारी शुरू की है ना, उसके लिए भी ये बैच जो है बिल्कुल बनाया गया है। तो इसमें आपको बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाया जाएगा और एक उस लेवल तक ले जाया जाएगा जहाँ से आपने अभी तक मैथ देखी भी नहीं होगी। तो बस जो दोस्तों जुड़े रहिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरा कंप्लीट मैथ्स रहेगा। इसमें आपके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। सिर्फ आपके लिए जो आपका नेट होता है वो आपका यूज़ होगा उसमें। बाकी आपको कुछ भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारा परसेंटेज। और ये टॉपिक आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक की जान होती है एक तरह से। अगर आपने ये टॉपिक ढंग से पढ़ लिया तो ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपका परसेंटेज के अलावा जितने भी टॉपिक हैं आपके, जैसे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, जितने भी आपके टॉपिक बचेंगे ना सारे के सारे, सबके अंदर आपका ये जो काम आने वाला है बिल्कुल। एडवांस के अंदर भी आपका जो रेशियो का मेंसुरेशन टॉपिक आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं परसेंटेज की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो इस चैप्टर को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज से। तो परसेंटेज होता क्या है पहले तो हम लोग वो सीखेंगे एक बार। परसेंटेज जो होता है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो वर्ड छिपे हुए हैं, एक तो पर और एक छिपा हुआ है साइड। ऐसे हिंदी में देखते हैं तो प्रति और एक लिखा हुआ है शत। तो देखिए, पर का मतलब क्या होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति, यहाँ पर लिखा हुआ है शत। अब ये तो आपको पता लग गया कि सेंट का मतलब कितना होता है? 100 होता है। क्यों होता है? सेंट का मतलब होता है 7। ठीक है। और प्रति का मतलब होता है जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या होते हैं? डिवाइड। ठीक है। डिवाइड करना जो होता है वो क्या बोलता है? प्रति। कैसे होता है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि बताइए आप जो बाइक है वो कितनी स्पीड चलाते हो, तो आप कहोगे सर मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ। क्या आप ऐसे बोलते हो क्या? अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप इसको क्या बोलते हो बताइए? अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको पर बोलते हैं आप लोग, और अगर हिंदी में बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रति। तो ये जो डिवाइड का चिन्ह आ रहा है पर, ये भाग वाला चिन्ह आ रहा है, इसी को बोलते हैं पर या प्रति। तो क्लियर है? बताइए एक बार। तो इसका मतलब क्या हो गया? पर और सेंट का मतलब 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/100। तो ध्यान रखना, काफ़ी स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि परसेंट होता क्या है। अब ध्यान रखिएगा, परसेंट क्या होता है? प्रति 100, यानी कि 1/100। तो याद रखिएगा, कभी भी मैं काफ़ी स्टूडेंट से ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ, 3 से 4 क्लास में ऑफलाइन ले रहा हूँ अभी। तो मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ तो उनका एक रिप्लाई आता है, परसेंट मतलब 100 से गुणा। तो ऐसा नहीं होता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है क्या? बताओ एक बार। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें मुझे पता है आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फ़र्ज़ बनता है। तो परसेंटेज पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन याद करेंगे, जिससे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे यूज़ करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे यूज़ करते हैं। और ये आपके जब क्वेश्चन सोल्व करोगे आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इस पर पहले आप लोग जरूर ध्यान देना। तो पहला डालते हैं हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज। वेट करिए एक बार। तो फिर हम सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज। अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो बोलते हैं भिन्न से प्रतिशत। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? भिन्न से प्रतिशत। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
कि अगर हम बात करते हैं एक की, तो ध्यान रखना कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या, याद रखना ये बात, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि बताइए 1 का 100% कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 1 ही होगा। मैं आपसे कहता हूँ बताइए 5 का 100% कितना होता है। जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो सबके आंसर जो है वो अलग अलग आते हैं। मैं बोलता हूँ कि 5 का 100% कितना होगा, तो आंसर कैसे कैसे आते हैं बताता हूँ आपको मैं। किसी कोई बोलता है 500, कोई बोलता है 0.05, कोई बोलता है 0.5। तो ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा कि कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में क्या होती है, 100%। जैसे मैंने कहा कि 5 का निकालिए 100%, तो मैंने आपसे कहा कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा, अगर आप सोल्व भी करना चाहते हो तो कैसे आएगा, 5 इंटू 100। और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो 100 से 100 कट गया, कितना आएगा, 5 आएगा आपका। क्लियर है क्या, बताओ एक बार। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ बताइए 10 का 100% कितना होगा, तो आपको पता है कि संख्या 100% किसी का भी निकाल लो वो खुद ही होती है संख्या। जैसे मैंने लिखा कि 10 का निकालेंगे 100%, तो आंसर कितना आएगा आपका, 10 ही आएगा। तो जब भी किसी संख्या का 100% बोलता है तो वो खुद ही वो संख्या होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। अब देखिए एक बार, तो बताइए मैंने आपसे कहा कि एक किसके बराबर होता है, बताओ, 100% के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद बात करेंगे 1/2। देखिए मैंने आपसे सिखाया है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो जब फ्रैक्शन से हम लोग चेंज करते हैं परसेंटेज में, तो गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से। यहाँ पर लिख लो एक बार, गुणा करेंगे 100 से। जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से हम लोग चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो गुणा किससे करना है, 100 से। तो बताइए अगर हम इसको 100 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आएगा, बताओ, क्या 50% ही आएगा क्या। वैसे ही अगर मुझे बताइए, अगर मैं 1/3 को गुणा करता हूँ 100 से, तो क्या आंसर आपका 33 सही 1/3% ही आएगा क्या। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 33.33%। इसके बाद देखिए, अब मैं इसको गुणा नहीं करूँगा, आप लिख दो खुद ही, कितना आएगा बताओ, 25%। ठीक है, अब ये गुणा नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आपको याद भी करना है। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 1/5, तो कितना आएगा, 20%। और ये आपको याद करने, याद कैसे करने हैं, बस आप लोग इनको रटना नहीं है आपको, आपको बस डेली एक बार ये देखने हैं। आपकी नज़र से अगर ये हो जाएंगे डेली की डेली, तो आपको वैसे ही दिमाग में आपके फिट बैठ जाएंगे। तो आपको रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको ये देखना है डेली और इनको यूज़ में लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो बताइए 1/6 कितना आएगा, 16 सही 2/3%। बताइए 1/7 कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 1/8 कितना आएगा, बताओ एक बार, बताओ कितना आएगा, 12 सही 1/2%। क्या आपको ये दिख तो रहा है ना, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको 1/8 12.5%। फिर बात करते हैं हम लोग 1/9। तो 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। याद रखना हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से चेंज कर रहे हैं, किसमें, प्रतिशत के अंदर। तो गुणा किससे करना है, 100 से। अब के बार मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ 100 से गुणा करके, लेकिन आपको समझ जाना है। क्लियर है, बताइए 1/10 कितना होता है, 10%। वैसे हम लोग सीखेंगे 1/11 कितना होता है, ये होता है आपका 9 सही 1/11%। 1/12 कितना होता है, तो ये होता है आपका 8 सही 1/3%। देखिए आपके 1/13 काम नहीं आता है, अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो 100 से गुणा करके, ठीक है। हमारा जो काम आएगा वो आएगा 1/14, तो ये होता है आपका 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है, बताओ एक बार। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अगर इसमें छोटी मोटी गलती हो जाए मुझे लिखने के अंदर, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपको पता है कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, हो सकता है मुझे लिखने में कुछ गलती हो जाए, ठीक है। बाकी कंटेंट अपना एक नंबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर देखिए 1/16 कितना होता है, ये होता है 6 सही 1/4%, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1/20 कितना होता है, 5%। 1/25 कितना होता है, बताइए कितना होता है, 4%, ठीक है। अब इनका यूज कैसे आएगा वो भी देख लिया आप लोग, बार ना एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए एक बार इनका यूज कैसे आएगा वो आप लोग एक बार चेक करना। मुझे बताइए, हम बात करते हैं सबसे पहले, देखिए 1/2 ये 1/3। अब आपको देखिए सपोज करिए आपको दे दिया यहाँ पर, मैं लिखता हूँ 1/3, ठीक है। कितना होता है बताओ एक बार, 33 सही 1/3% होता है। अगर मैं मान लीजिए इसको 2 से गुणा कर दूं, तो बताइए कितना आएगा, ये 2/3। फिर आपको 2 से इसको भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, ये 66 सही 2/3%, ठीक है। अगर आप आगे करोगे 3/3, तो वो एक ही बन जाएगा, यानी 100% बन जाएगा। आपको आपको जरूरत नहीं करने की आगे।
वैसे ही बात करते हैं 1/4 की, तो ये कितना होता है 25% होता है। अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 बढ़ जाएगा, वो होता है 50%, मैं लिखा चुका हूँ। फिर करेंगे हम लोग इसमें 3/4, तो ये कितना होगा, 3 से गुणा कर दो 25 को, कितना आएगा 75%। बताओ क्लियर है क्या। वैसे हम बात करते हैं 5 की, तो 1/5 कितना होता है आपका 20%। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2/5, तो ये कितना आ जाएगा 40%। अगर हम इसको 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 3/5, तो इसको 3 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 60%। अगर हम इसको 4 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा 80%। यानी कि हमें इसको क्या करना है, गुणा करते रहना है। अगर आपको 2/5 निकालना है तो आपको पता है कि 1/5 कितना होता है 20%, तो 2 से गुणा कर दो कितना आएगा 40%। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एक बार, और कमेंट जरूर करना आप वीडियो के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये आपने आप सिखा दिया आपको कि आपको ये यूज कैसे लेना है, ठीक है। वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको आपने उतार लिया होगा, एक बार इसको वापस से ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखने वाला, और ये आपकी हर जगह काम आएगा आपके। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूँ। देखो एक बार, तो 1/5 तो हो गया। हम बात करते हैं 1/6 की, तो बताइए 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है 16 सही 2/3%। ठीक है। अगर मान लीजिए हमें निकालना है, देखिए अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2/6, और 2/6 कटे कितना आएगा 1/3। तो 1/3 तो क्या मैं आपको पहले करा चुका हूँ क्या, कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। बताइए समझा चुका हूँ ना आपको मैं, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 से करेंगे तो 3/6 आएगा, यानी 1/2 आएगा। तो 1/2 कितना होता है आपका 50%, जो आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 करोगे इसको तो भी आपका आएगा 2/3, जो भी आपको करा चुका हूँ, कितना होता है 66.66, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं इसको गुणा करता हूँ 5 से, तो 5/6 कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। बताइए मैंने इसको 5 से गुणा किया, तो 5 से 16 गुणा करेंगे कितना आएगा 80 आएगा। 5 से 2 को गुणा करूँगा कितना आएगा 10 आएगा, और बटे कितना आएगा 3 आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये संख्या हमेशा ऊपर वाली छोटी आनी चाहिए, यानी जब तक इसमें भाग जा रहा है जब तक इसके अंदर हम लोग भाग देंगे। तो मैं इसको ले सकता हूँ 80 प्लस, इसको क्या लिखूंगा 3 सही 1/3%। बताओ कोई डाउट है क्या। तो इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा 83 सही 1/3%। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो आप लोग। बताओ क्लियर है ना, ठीक है। वैसे देखिए हम बात करते हैं 1/7 की, 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ 2/7, तो देखिए 2 यहाँ पर 14 से गुणा होगा कितना आएगा 28, फिर 2 किससे गुणा होगा 4 से, तो 28 सही 4/7%। बताओ क्लियर है क्या। वैसे हम लोग 3/7 निकाल सकते हैं, अगर हमें निकालना है 4/7, तो क्या करेंगे 4 से गुणा करो उसको कितना आएगा 14 चौको 56, ठीक है। फिर 4 को गुणा करो 2 से कितना आएगा 8, 8/7। मैंने आपसे कहा था कि जब तक इसमें भाग जा रहा है इसको भाग देना है। तो एक बार और जाएगा क्या भाग, बताओ एक बार, एक बार और जाएगा भाग, तो 56 प्लस 1 सही 1/7 लिखेंगे इसको 8/7 को, तो ये कितना आएगा 57 सही 1/7%। तो 4/7 का जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 57 सही 1/7%। तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके जब आप इनको यूज लोगे क्वेश्चन के अंदर ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। रटने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। जैसे हम बात करते हैं 1/8, तो 1/8 कितना होता है 12 सही 1/2%, ठीक है। अब देखिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1/4, यानी कितना होता है 25%, जो आपको करवा चुका हूँ। फिर गुणा करते हैं इसको 3/8 से, 3 से गुणा करते हैं, देखिए 3 से गुणा करोगे तो 12 से कितना आएगा 36, फिर 1 से गुणा करो 3 को कितना आएगा 3/2। मैंने आपसे कहा था कि इसमें जब तक भाग जा रहा है भाग दो, तो क्या लिखोगे इसको 36 प्लस इसको लिखोगे 3/2 को 1 सही 1/2, आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये 37 सही 1/2%। तो ये मैं आपको करवा भी चुका हूँ, ठीक है। तो 1/8 को क्या लिखोगे आप लोग 37 सही 1/2%। वैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ 1/9, कितना होता है बताओ 11 सही 1/9% होता है। अगर मैं निकालना है 2/9 तो गुणा कर दो 2 से कितना आएगा 22 सही 2/9 आ जाएगा। ऐसे आप लोग 3 से 4 से किसी से भी आप लोग गुणा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके ये जो फ्रैक्शन है ये आपके काम आने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपके जो है सीजीएल हो आपका या कोई भी आपका एग्जाम हो उसमें कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शन आपके काम आएंगे, इसलिए मैंने आपको करवाया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस चैनल पर जो भी आपको करवाऊंगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कोई भी हम लोग यहाँ पर फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखो और आपको फ़ायदा ना हो, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कोई कंटेंट दूँ और आपके वो काम का नहीं हो।
तो जब जो कंटेंट आपके काम का है वही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, और कंप्लीट मैथ पढ़ेंगे। चाहे आप एसएससी करो, चाहे राजस्थान की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, कंप्लीट मैथ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आप बेफिक्र रहिए कि हम लोग कोई भी यहाँ पर टॉपिक छोड़ेंगे, कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, चाहे अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज सॉरी उल्टा लिखेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिशत से, क्या बोलेंगे? प्रतिशत से भिन्न। ठीक है, अब देखिए एक बार, क्या मैंने आपको समझाया था क्या कि कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में क्या होती है? 100%। तो 100% मतलब कितना होता है? 1 होता है। बताइए, होता है नहीं होता? क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद देखिए, मैंने आपसे कहा कि 100% बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो मैं आपसे बोलता हूँ, बताइए 200% कितना होगा? 200% कितना होगा? क्या 2 ही होगा क्या? मैंने आपसे बोला 1 का 100% कितना होता है? तो आपका होगा 1 होता है। फिर मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 का 100% कितना होगा? अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 2 का निकाल रहे हो, किसका निकाल रहे हो? 2 का। तो वो खुद ही संख्या होती है। आप चाहे किसी का भी 100% निकालते हो तो वो खुद ही संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि 2 का 100% तो कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। मैं आपसे कहता हूँ 50 का 100% तो कितना आएगा? 50 ही आएगा। तो बस ये ध्यान रखना, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। बस आप लोग यही ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा 200%, तो बताइए कितना आएगा? 2 आएगा। मैंने लिखा 500%, तो बताइए कितना आएगा? 5 आएगा। मैंने लिखा 1000%, तो बताइए कितना आएगा? अभी 1000 मतलब कितना है? 10 का 100%, यानी कितना आ गया? 10 आ गया आपका। तो ऐसे आपको याद रखने हैं। बताओ क्लियर है क्या? लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 150%, बताइए लिख दिएगा 150%। अब देखिए 150% जैसे मैंने लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 100% प्लस 50%। और 100% कितना होता है आपका? 1 होता है क्या? और 50% कितना होता है? 1/2। तो सोल्व करेंगे, 2 एकम 2, और 1 कितना आएगा? 3/2। तो सोल्व करने में कितना आएगा? 3/2। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लो 133 सही 1/3%। तो देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 100% प्लस 33 सही 1/3%। 100% का मतलब कितना होता है? 1, और 33 सही 1/3% कितना होता है? 1/3। ये मैंने आपको सिखाए थे क्लास में। तो कितना आएगा? 3 एकम 3 और 1 4/3। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, अगर मुझे 133 सही 1/3% को लिखना है किसमें? भिन्न के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, तो कितना लिखेंगे? 4/3। ठीक है, वैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 137 सही 1/2% लिख दिया मैंने। तो देखिए एक बार, तो इसको कैसे लिखेंगे? 100% प्लस 37 सही 1/2%। तो बताइए क्या लिखूंगा? 100% कितना होता है आपका? 1 होता है क्या? और 37 सही 1/2% कितना होता है? अभी बताया था मैं थोड़ी देर पहले, 3/8। गुणा करो, 8 एकम 8 और 3 11/8। अब देखिए आपके क्या डाउट आ सकते हैं कि सर, अगर आप बता रहे हो कि ऐसे हम सोल्व करेंगे, तो इसके लिए तो हमें सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए। अगर आपके बड़े आएंगे तो क्या हम लोग बिना फ्रैक्शन को याद किए क्या हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे क्या? हो सकता है आपके मन में डाउट हो, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के अंदर ऐसे डाउट आते रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे फिर कहा है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है, फिर भी हमारा क्वेश्चन तो सोल्व होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए एक बार, अगर मान लीजिए मुझे 137 सही 1/2% इसको चेंज करना है किसमें? भिन्न के अंदर। और हमें ना तो 37 सही 1/2% याद है कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है, फिर भी हमें तो आंसर निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो एक बार, 2 को गुणा करो 137 से, बताइए कितना आएगा? 2 को हम लोग गुणा करेंगे 137 से, तो ये आएगा 274। 274 के अंदर हम क्या करेंगे? ये 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 275। और बटे में कितना आएगा? 2। और इस प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। तो 25 से काट दो 4 बार, 25 से काटेंगे ये कितना बार कटेगा? 11 बार। तो बताइए कितना आ गया? ये आ जाएगा 11। ये 4 दूनी कितना आ गया? 8। तो अगर आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं है तो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 262 सही 1/2%, बताइए लिख दिया गया। ठीक है, अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, इसको तोड़ेंगे हम लोग 200% प्लस 62 सही 1/2%। तो 200% का मतलब कितना होता है? 2। और 62 सही 1/2% कितना होता है? बताइए आप लोग एक बार। अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप लोग सोचने की एक बार कोशिश करिए कितना आएगा। ठीक है, करिए कितना आएगा एक बार।
बताइए कितना होगा, क्या 5/8 ही होगा क्या? बताओ एक बार, कितना होगा? 5/8। तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 और 5 आएगा 21/8। अब आपके मन में वही डाउट होगा, अगर मुझे ये फ्रैक्शन याद नहीं होता तो क्या मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाता क्या? बिल्कुल निकाल पाओगे आप लोग, अगर आपको याद नहीं है तो भी। बस इससे इतना फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और आपको टाइम कम लगेगा बस। बाकी क्वेश्चन तो हम लोग कैसे भी कर लेंगे। क्लियर है? देखिए, अगर मान लीजिए आपको याद ही नहीं है और इसे चेंज करना है किसके अंदर? भिन्न के अंदर। तो गुणा करो 2 से इसको सभी को। तो 2 से जैसे ही गुणा करोगे तो कितना आएगा? देखो ये आएगा आपके 2 दूनी 4 और एक जोड़ोगे 5, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, ये आएगा 525। 2 को 2 से 62 से गुना करोगे तो 200 कितना आएगा? 524। इसमें एक जोड़ोगे 525/2। और इस परसेंट का मतलब कितना होता है? 1/100। 25 से काट दो 4 बार, 25 से काटो 2 बार और 25 से काटो 1 बार। तो कितना आ गया? 21 और बटे में कितना आ गया? 8। तो बताइए क्या आपका वही आएगा फ्रैक्शन? तो आप लोग कितना ही तरीके चेंज कर दो, आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा मतलब। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, चाहे वो कितना ही बड़ा फ्रैक्शन आ जाए, कितना ही बड़ा परसेंटेज आ जाए, आप आसानी से इनको कर पाओगे। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर, और इस 4 क्वेश्चन में देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखने में आसान से लगेंगे और एक जैसे लगेंगे, लेकिन इनके सभी के आंसर जो है वो अलग अलग आएंगे। अलग अलग टाइप के ये क्वेश्चन हैं आपके। देखो एक बार, क्योंकि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं आपको क्वेश्चन भी आपको बेसिक ही करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो हमें लिखना है कि 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है। तो पहले ये देखना है कि 50 जो है, हमें तुलना किससे कर रहे हैं? क्या हम लोग 50 से तुलना कर रहे हैं क्या? जिससे भी आपको काम मिले, से मिले, यानी कि जिससे भी हम लोग तुलना कर रहे हैं वो हमेशा किस में आएगा? बटे में आएगा। तो बटे में कितना आएगा? 50 आएगा। और संख्या कितनी है बताओ? किसकी बात कर रहा है? ये 20 की कर रहा है ना, तो 20 ऊपर लिखेंगे। और परसेंटेज में चेंज करना है, अगर हमें परसेंटेज में चाहिए तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो 2 से काटो, 0 से 0 कट गया, और 5 से काट दो 2 बार, कितना आ गया? 40%। तो आंसर कितना आ गया इसका? 40। यानी कि 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 40%। अब पूछ लिया कि 50 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। तो देखिए एक बार, अब की बार वो तुलना किससे करवा रहा है? 20 से करवा रहा है क्या? ठीक है, तो बटे में कितना आएगा? 20 आएगा। और किसकी बात कर रहा है वो? 50 की। और निकालना किस में है? परसेंटेज में। तो गुणा करेंगे 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काट दो 50 बार। तो आंसर कितना आएगा आपका? बताइए कितना आएगा? क्या 50 25 क्या 250% ही आएगा क्या? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 20 जो है वो 50 से कितना परसेंट कम है? तो बताइए, देखिए 20 जो है ये हमारा 50 है। तो बताइए 20 जो है ये 50 से कितना कम है? तो आप कहोगे 30 कम है। भाई 30 ही तो कम है। और किससे बात कर रहा है? किससे तुलना कर रहे हैं हम लोग? तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए किससे कर रहे हैं? 50 से। किससे कर रहे हैं? 50 से। मैंने कहा से का ऐसे वर्ड आपको दिखते हैं तो वही आपको क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, तो बटे में कितना आएगा? 50। और आंसर किस में निकालना है? परसेंटेज में। तो गुणा कर देंगे 100 से। तो एक जीरो से एक जीरो, और 3/5 कितना होता है? अभी सिखाया था मैंने, 60%। याद नहीं है तो 5 से काट दो 2 बार, कितना आएगा? 60%। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन। 50 जो है वो 20 से कितने परसेंट अधिक है? तो ये रहा हमारा 50 और ये रहा हमारा 20। तो बताइए 50 जो है वो 20 से कितना अधिक है? तो आप कहोगे 30 अधिक है। ठीक है, लेकिन तुलना किससे कर रहा है बताओ की बार? 20 से। तो बटे में कितना आएगा? 20। गुणा करेंगे 100 से। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काट दो 50 बार। तो आंसर कितना आएगा? 150%। बताइए समझ में आया क्या? 4 क्वेश्चन थे, चारों के आंसर क्या हैं? अलग अलग, और चारों ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए हम लोग इस जो चैप्टर है, इसके जो पहला ये लेसन था, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो इसका चैप्टर होगा वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को जो है जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बिल्कुल बेनिफिट हो सके, और मतलब बहुत अच्छा जो कोर्स, कंप्लीट कोर्स है ये मिल सके और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। खासकर उनके लिए जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स जो है अफोर्ड नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो पैसा कमाना नहीं है, पैसा तो मैं ऑफलाइन कोचिंग कहीं से भी कमा लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब के थ्रू भी जो गरीब स्टूडेंट हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।